नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह सेशन जो है पॉलिटेक्निक 2023 के सभी साथियों के लिए मैथमेटिक्स के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जिसमें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अबाउट बात करने वाले हैं। और कुछ इस तरह से आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के मैथ को बिल्कुल तितली बनाने वाले हैं कि एक ही वीडियो में आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब जिस तरीके के प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, उस तरीके के सारे प्रश्न हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये पार्ट 1 है, इसके आगे का पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आपको देखना है। और फिर एक स्पेशल हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का। मतलब अगर आप 3 से 4 तीन वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देख लेते हैं, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके, वो सारे के सारे प्रश्न आपके अच्छे तरीके से, आसान तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो प्यारे दोस्तों। एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप सभी कैसे हो और आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, ये आप सभी बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है और इस सेशन को आपको शेयर करना है। जो साथी नए जुड़ेंगे उन साथियों से रिक्वेस्ट है भाई कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना परिवार लर्निंग डे और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। तो आ जाइए दोस्तों, सीधे सीधे हम सभी प्रश्नों से डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ध्यान देंगे सभी साथी, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न दिखाने वाला हूं और उस प्रश्न का एक ओवरफ्लो देने वाला हूं। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग नहीं देखने वाले हैं। हाँ, उस प्रश्न का जो हम ओवरफ्लो एक बार देख लेंगे, जिसके आगे आप हमें सभी साथियों को सॉल्व करना होगा और उसको चेक करना होगा कि हमसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि सर मेरे को ये प्रश्न नहीं आ रहा है, आप इसको करवा दीजिए, मैं उस प्रश्न को करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न से हम सभी साथी स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले से अगर आप जुड़े हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। ठीक है, तो दोस्तों अभ्यास ये आपका सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज है। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जस्ट सबसे पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा क्वेश्चन 1 कि अगर cos a इज इक्वल टू, यदि cos a इज इक्वल टू 1/2 है तो tan 2a की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है। कह रहा है कि अगर cos a इज इक्वल टू 1/2 हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं यहीं से क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर cos a इज इक्वल टू 1/2 है तब आपको tan 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सीधे सीधे अपने आप दिमाग को थोड़ा सा फार्मूले वाले, जो मैंने आपको वैल्यू वाला एक वीडियो बना करके बताया था, उसमें बताइए कि 1/2 कॉस के फॉर्मेट में कितने अंश की वैल्यू होती है। तो दोस्तों हमें पता है कि 1/2 जो होती है वो कॉस के फॉर्मेट में कॉस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है सर, मैंने लिख दिया। अब दोस्तों हम कॉस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 60। कॉस से कॉस कैंसिल, सिंपली हमें ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 60। देखो, अब इस तरीके का प्रश्न देख करके लड़के यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर tan a की वैल्यू निकाल करके tan 2a के फार्मूले में रख करके बड़ा लंबा सा प्रोसेस करेंगे। सिंपल तरीका, cos इज इक्वल टू 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल, a इज इक्वल टू 60 मिल गया। tan 2a की वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब tan 2 इंटू a की वैल्यू हो गया 60। अब इसको आप लिख सकते हो tan 60 दूनी 120। tan 120 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हो tan 90 प्लस 30। और tan 90 प्लस 30 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, सभी साथी कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना स्टार्ट करेंगे कि जो tan 90 प्लस थीटा है, tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं इससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना करके आपको चतुर्थांश का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो जो tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है वो आपकी माइनस में होती है और आपकी हो जाएगी माइनस कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू 30 है तो हो जाएगी माइनस कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, आगे माइनस लगा है इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी माइनस का √3। और प्यारे साथियों, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन कौन सा आपको सही दिख रहा है, तो सर हमें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इतने आसान तरीके से, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एक ही स्क्रीन में सारे के सारे प्रश्नों को, उसका जितना भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें हम सभी साथी देख रहे हैं। इसके बाद उस प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि अगर tan a इज इक्वल टू 1/√3 है। ध्यान देंगे, यह प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। इस प्रश्न में कह रहा है कि अगर tan
ए इज इक्वल टू 1/√3 है तब आपको tan 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है। बिल्कुल जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने cos के फॉर्मेट में किया था, उसमें दिया था cos a इज इक्वल टू 1/2, तब आपको tan 2a की वैल्यू ज्ञात करनी थी। इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है, तब आपको tan 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे उसके पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी लर्निंग डे पर बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है। आप भी ज्वाइन करिए। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो ऐड हैं सभी के सभी वीडियो को देखिए और सभी के सभी जितने प्रश्न कराए जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब सभी साथी बताएंगे कि tan a इज इक्वल टू अगर 1/√3 है तो tan के फॉर्मेट में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है आपकी। तो हमें सर पता है कि जो tan a होता है, अगर tan a इज इक्वल टू 1/√3 है तो ये tan 30 अंश की वैल्यू सर आपकी हो जाती है कितनी, 1/√3। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताएंगे आप। tan से tan बिल्कुल यहाँ पर भी कैंसिल। a इज इक्वल टू सर हमारा आ गया 30। क्लियर? कोई दिक्कत? a इज इक्वल टू सर हमारा आ गया 30। सर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है tan 2a की। यहाँ पर हम tan लिख देंगे, 2 इंटू a की वैल्यू 30 लिख देंगे। क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan 60। सर tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 होती है। tan 60 अंश की वैल्यू सर मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, √3 हो जाती है प्यारे साथियों। अब इस प्रश्न का ऑप्शन आप सभी, आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन है। फटाफट कमेंट सेक्शन में सभी साथी बताना स्टार्ट करेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा करेक्ट होगा, √3 वैल्यू आ गई tan 60 की। tan 60 किसका मान है आपका, tan 2a का मान है और tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया था तो a की वैल्यू आ गई 30। tan 60 अंश की वैल्यू 1/√3। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन नंबर ए आपको कह रहा है √3 और √3 ही हमें इसका मान आ रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले प्रश्न की तरफ अगर हम सभी साथी बढ़ें तो अगला प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से कह रहा है। देखो, जितने भी प्रश्नों के लेवल मिलेंगे आपको, सारे के सारे अच्छे लेवल के प्रश्न हम सभी साथी डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इसी तरीके का प्रश्न आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न में क्या कह रहा कि 1 माइनस cos 2a अपान 1 प्लस cos 2a का मान बराबर होगा। चलिए आप इसको फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड से ज़्यादा इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको नहीं लगना चाहिए। और वीडियो कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल बताओगे। आज इस तरह का आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है लाइव से थोड़ा सा हट करके, ताकि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट हुए, आपको अच्छा कंटेंट मिल सके और आप अपना आंसर भी दे सकें। इसीलिए दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जो भी आपका डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको मिल जाएगी, सारी की सारी, सारे के सारे कम्युनिकेशन के, और PDF भी आपको आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि cos 2a की वैल्यू क्या होती है। सर cos 2a की वैल्यू 3 वैल्यूआँ होती हैं। क्या क्या होती है सर? एक तो हो जाती है आपकी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। सर इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। दूसरा जो होता है आपका, वो आपका हो जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाता है। और तीसरी वैल्यू क्या होती है, वो हो जाती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सर यहाँ पर जो ये वाली है और ये वाली, मतलब वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2 और वैल्यू नंबर 3, वैल्यू नंबर 2 और वैल्यू नंबर 3 का यहाँ पर यूज हम कर देंगे। इस इक्वेशन में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू को यूज करना है, यहाँ पर कैसे नहीं करना। यहाँ पर देखिए, cos आपका cos 2a माइनस में है, 1 आपका प्लस में है। ऐसी कोई वैल्यू उठाइए जिससे cos 2a माइनस में है, तो इसके अंदर जो 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू माइनस में आएगा तो 1 से 1 सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो सर जो 3 नंबर वैल्यू है इसमें 1 यहाँ पर प्लस में है, और जब यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा और हमारा कट जाएगा। हमने रख दिया 1 माइनस cos 2a की वैल्यू ये वाली तीसरे नंबर के रख देते हैं, तो हम क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a हो गया। अपान है, अपान लगा दिया। नीचे क्या है, 1 प्लस cos 2a है, यहाँ पर cos 2a प्लस में है, तो 1 का ऐसा फॉर्मेट ढूंढो जिसमें 1 माइनस में हो। तो अगर हम ये दूसरा नंबर वैल्यू देखें तो इसमें 1 क्या है आपका, माइनस में है। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a, फिर आपका हो गया माइनस का 1। पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। इससे इसको कैंसिल और इससे इसको कैंसिल। सिंपली आपका ऊपर बच गया 2 साइन स्क्वायर a अपान 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको मिल गया साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। अब सभी साथी बताएंगे टैन स्क्वायर ए कहाँ पर दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन में आपको टैन स्क्वायर ए दिख रहा है, बताना आप सभी स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में सभी साथी बताना स्टार्ट करेंगे कि सर आपको यहाँ पर टैन स्क्वायर ए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। तो सर हमको तो जो टैन ए दिख रहा है, टैन स्क्वायर ये ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। अच्छा, कुछ साथियों को बी में भी दिख रहा होगा, ना जी ना। सी में दिख रहा, नहीं दिख रहा। डी में दिख रहा, नहीं दिख रहा। सर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। और cos 2a के ये 3 फार्मूले आप याद कर लो। इन तीनों
फार्मूलाज पर आपको बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने को मिलेंगे। मैक्सिमम प्रश्न जो इस तरह के आते हैं जिसमें आपका 1 प्लस माइनस कॉस टू ए जो भी इस प्रकार का रहता है, उसमें आपको इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं फार्मूलों को यूज करना होता है और इन्हीं सूत्रों की सहायता से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगर क्लियर हुआ हो तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी। अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार तितली उड़ाना सभी साथी। कमेंट सेक्शन में थम्स अप करेंगे सभी साथी और वीडियो को लाइक करेंगे। तितली उड़ाएंगे, थम्स अप करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अपने डाउट आप एक बार मेरे से फिर से नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप इस वक्त क्लास देख रहे हैं। ठीक है जी, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4, यह कह रहा प्रश्न कि भैया कॉट ए माइनस टेन ए। ठीक है सर, कॉट ए माइनस 10 हो गया अपॉन कॉट ए प्लस 10 ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है सर, इसका आपने ऑप्शन तो दिखाया ही नहीं, तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, साइन टू ए, कॉस टू ए, टेन टू ए, कॉट टू ए। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा। इसका ऑप्शन आपको दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, साइन टू ए, कॉस टू ए, टेन टू ए, कॉट टू ए। अब जिन साथियों ने इसको सॉल्व कर लिया है या जो साथी इसको सॉल्व कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ना लिख करके वैल्यू लिखेंगे कि आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या आ रही, साइन टू ए आ रही, कॉस टू ए आ रही, टेन टू ए आ रही, कॉट टू ए आ रही, क्या वैल्यू आपकी आ रही, आप सभी साथी लिख करके बताएंगे। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपका यूज होना है। क्या यूज होना है सर, टेन ए इज इक्वल टू हमारा होता है साइन ए, टेन ए इज इक्वल टू सर हमारा होता है साइन ए अपान कॉस ए, और सर हमारा कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपान का क्या हो जाता है साइन ए। जहाँ पर कॉट आपको दिखे वहाँ पर ये वाली वैल्यू, जहाँ पर टेन आपको दिखे वहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देना है। आपका यह प्रश्न बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल मासूमियत के साथ सॉल्व हो जाएगा। चलिए सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में तितली उड़ाएंगे ताकि मज़ा आ जाए, बिल्कुल मौज हो जाए। सर हमने रखना चालू कर दिया, जहाँ पर कॉट ए है सर हमने वहाँ पर लिख दिया कॉस ए अपान साइन ए लिख दिया। माइनस है, माइनस लगा दिया, टेन है, टेन के प्लेस पर हमने लिख दिया साइन ए अपान कॉस ए। अपान है पूरे पे अपान लगा दिया, कॉट है तो कॉट के प्लेस पर सर हमने फिर से लिख दिया कॉस ए अपान साइन ए, और फिर प्लस है, प्लस हमने लगा दिया, क्या हो गया आपका साइन ए अपान कॉस ए। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। क्लियर, साइन ए इंटू कॉस ए कहाँ से आ जाएगा, पेन का कलर चेंज करके समझते हैं। इसका और इसका एलसीएम अगर लोगे तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर पूरे का अपान है, पूरे का अपान कर दिया, साइन ए और कॉस ए का फिर से आप एलसीएम लोगे, फिर से आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसको आप यहाँ से समझिए, यहाँ से समझेंगे अगर इसको, तब हम देखते हैं आपका पेन का कलर चेंज करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल। क्या बच गया सर आपका यहाँ पर, सर हमारा बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में बच गया हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस का आपका बच गया साइन स्क्वायर ए। सर चाहे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दें या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर लिख दें, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, फटाफट सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किस चीज़ की वैल्यू होती है। इसके जस्ट पहले जो प्रश्न हम लोगों ने किया था 1 माइनस कॉस टू ए अपान 1 प्लस कॉस टू ए, उसमें मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि ये किसका सूत्र होता है। जिन साथियों को जो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे, प्रश्न बाय प्रश्न आप लिखते जाएंगे, आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप इतना भी तेज़ मैं आपको नहीं बता रहा ना इतनी जल्दी मैं आपको बता रहा, आप आसान तरीके से हर एक प्रश्न को लिख सकते हैं, कॉपी में बाकायदा सॉल्व कर सकते हैं। मूवी की तरह मत देखा करो, बैठने प्रश्न सॉल्व करने के लिए पेन और कॉपी लेकर के बैठा करो। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो ये थी, ये वैल्यू थी आपकी कॉस टू ए की। तो इसीलिए सर इस प्रश्न का जो सोल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कॉस टू ए। कॉस टू ए आंसर आ जाएगा। एक ही स्क्रीन में पूरा का पूरा ये सॉल्व है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो आप मेरे को स्टोरी पे लर्निंग डे का कोई एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लर्निंग डे की कोई एक वीडियो लेकर के वहाँ पर किसी अच्छे गाने वाने के साथ पोस्ट करके मेरे को मेंशन कर दिया करो। मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा जब हम आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन में रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो आपको कॉस टू थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो कॉस टू थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा
इस प्रश्न को आसान तरीके से इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। हमने मान लिया ये हो गया आपका थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका ये हो गया ई, इसकी वैल्यू हो गई 3, ए बी हो गया आपका लंब और बी सी हो गया आपका आधार और ए सी हो गया आपका कर्ण। अगर लंब की वैल्यू 3 हो गई, आधार की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से बी सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। कैसे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे तो हमें बी सी की वैल्यू 4 मिल जाएगी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा तो हमें दिया ही गया है, हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार 4 और कर्ण हो गया आपका 5। कॉस 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है, कॉस थीटा के प्लेस पर हमने लिख दिया 4/5 और अब इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, 3/5 का हमने कर दिया स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर करेंगे 16/25 हो जाएगा और 3/5 का स्क्वायर करेंगे 9/25 हो जाएगा। दोनों का हर समान है, 25 हो गया, 16 माइनस 9 ऊपर हो गया, 16 में से 9 घटा दो आपका हो जाएगा 7, 7/25 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कहाँ पर दिख रहा है सर हमें, तो सर इसका करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर, सटीक आंसर आपका हो जाएगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा 7/25। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो सभी साथी बताएंगे, वरना अगले प्रश्न की तरफ हम सभी बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम सभी देखते हैं कि अगला प्रश्न का करेक्ट सॉल्यूशन आपका क्या होने वाला है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक बार तितली उड़ाएंगे सभी साथी कमेंट सेक्शन में, एक बार तितली उड़ाएंगे सभी साथी कमेंट सेक्शन में, तभी मज़ा आने वाला है और तभी आपको कुछ अच्छा फील होने वाला है। इस प्रश्न में कह रहा कि साइन ए माइनस साइन बी, बहुत हैशटैग का प्रश्न है। हैशटैग जिस भी क्वेश्चन में हम सभी बनाएंगे आप समझ के चलिएगा कि वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को हैशटैग बना लो। क्या कह रहा है, या साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। इस प्रश्न को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक टास्क ले लेते हैं, हमने अगर हैशटैग बनाया है तो इस प्रश्न को हम होमवर्क के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। चूंकि हैशटैग सर हमने बना दिया है तो यह प्रश्न आपके लिए हो गया दोस्तों होमवर्क सभी साथी सॉल्व करेंगे और IMSAURABHOJHA1 इस आईडी पर, ये इंस्टाग्राम आईडी भी है, टेलीग्राम आईडी भी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेरे को निश्चित रूप से भेजेंगे। हैशटैग बना करके होमवर्क देने का सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने आप को चेक करो कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हो, आपका इस वक्त का करंट का लेवल क्या है। बाकी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा आपने पढ़ा होगा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा, नीचे आपको लग जाएगा नीचे फार्मूला लगेगा इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी, नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी। इन दोनों सूत्रों को आप यूज करके दोनों को सॉल्व कर देंगे, ऊपर भी 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक और हिंट दे देता हूँ, ये तो इसका आंसर ए होगा, ये तो इसका आंसर बी होगा, ये तो इसका आंसर ए होगा, ये तो इसका आंसर बी होगा। अब कौन सा होगा, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन नंबर 6 लिख करके, अगर ए सही है तो ए, बी सही है तो बी लिख करके कमेंट करेंगे ताकि पता चल सके कि हाँ आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिना अपने एक भी सेकंड को ज़ाया करते हुए इस प्रश्न को सभी साथी सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि साइन 75 अंश इंटू कॉस 15 अंश का मान क्या होगा। हर एक प्रश्न बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। अगर आपको फार्मूला में कोई डाउट है तो मैं आपको सारे के सारे फार्मूलों की, सारे के सारे सूत्रों की, त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र हैं उसका एक वीडियो बना दूंगा किसी दिन, उस पर भी हम सभी साथी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। इस प्रश्न में क्या कह रहा कि साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री का आपको मान बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया, यह भी आपका हैशटैग का प्रश्न है। लेकिन सर हैशटैग तो सभी बना रहे हैं, ना जी, हैशटैग हम उन्हीं प्रश्नों को बना रहे हैं जिनमें कुछ अच्छा फार्मूला आपका यूज हो रहा है या जो लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए आ जाओ सर, इसको हम सॉल्व करते हैं। जो भी साथी इसको सॉल्व कर लेंगे वो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। आपकी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत मज़ेदार क्लास चल रही है।
ठीक है जी। जो साथी सॉल्व कर लेंगे वो सभी साथी क्या करेंगे भाई, वो सभी साथी कमेंट सेक्शन में आंसर देना प्रारंभ कर देंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की क्लासें आपको लर्निंग डे पर मिलेंगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में इतने अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि आप वहीं से पढ़ करके अपने पूरे के पूरे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी नई अपडेट आ रही है यूपी बोर्ड से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, जैसे नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लर्निंग डे पर मिलती रहेगी। लगातार आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। प्रश्न यह क्या कह रहा कि साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो गया 2 साइन 75 इंटू कॉस 15 और अपान में भी 2 आएगा, तो इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं। ऊपर सिंपली आपका हो गया, ऊपर आपका हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ऊपर फार्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 1/2 बाहर है, 1/2 को बाहर ही रहने दो। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का आपका फार्मूला होता है, सभी साथी ध्यान दे लेंगे, ये फार्मूला बहुत ही रेयर केस में आपको कहीं लिखा हुआ हो सकता है, मिलता है। इसका फार्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए के प्लेस पर 75 है, बी के प्लेस पर 15 है, आपका हो जाएगा 1/2 बाहर है तो 1/2 बाहर आप कर दो, साइन 75 प्लस 15 प्लस आपका साइन 75 माइनस 15। अब आपका यह प्रश्न यहीं पर सॉल्व हो गया है। अब इस प्रश्न में कुछ भी नहीं बचा है। जिन बच्चों के पास थोड़ा सा भी लॉजिकल दिमाग होगा वो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। साइन 75 प्लस 15 क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 अंश हो जाएगा। 75 5 80, 80 और 10 90 प्लस आपका क्या है, साइन 75 माइनस 15 है, 75 में से 15 घटाएंगे सर, हमारा हो जाएगा 60। वैल्यू रख देना है। साइन 90 अंश की वैल्यू 1 हो गई सर, साइन 60 अंश की वैल्यू हो गई आपकी √3/2। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 1/2 बाहर है तो बाहर ही रहने दो, पूरे का एलसीएम 2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 प्लस रूट के अंदर 3। क्लियर। अब 2 बाहर भी है, 2 अंदर भी है, 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऊपर वाले को आप लिख सकते हो √3 + 2 बाई 2 दूनी 4 और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब सभी साथी देखेंगे ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ये ABCD में कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है। डी ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा आपको, केवल 3 ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ABC। तो सभी साथी बताना प्रारंभ करेंगे कि यह कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन से ऑप्शन में ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप, और अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो बहुत बढ़िया, वेल डन प्यारे साथियों, मज़ा आ रहा है आपके साथ आज के इस सेशन में जुड़ करके। ठीक है जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप निरंतर लगातार कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तब आपकी चीज़ें, आपकी तैयारी, आपकी जो ज़बरदस्त तैयारी है वो अच्छे तरीके से होती रहेगी। ठीक है जी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले से आप जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर निश्चित रूप से करना। पॉसिबल हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी आप लगा सकते हैं इसको। अब अगला प्रश्न आपको, अच्छा एक प्रश्न हम लोगों ने होमवर्क लिया है, क्वेश्चन नंबर शायद 6 लिया था हम लोगों ने। अब एक और प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 जो भी आएगा हम उसको होमवर्क लेने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क के हो जाएंगे और 2 के दोनों बढ़िया प्रश्न ही होने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साइन A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A अपॉन कॉस A प्लस कॉस 3A प्लस कॉस 5A की वैल्यू क्या होगी। साइन A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A अपॉन कॉस A प्लस कॉस 3A प्लस कॉस 5A की वैल्यू क्या होगी। यह क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। सभी साथी इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे और सभी साथी इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि सर इसका आंसर ये आएगा। ये आने का मतलब आपको बताना है एग्जैक्ट। मैं तो आपके लिए बता दे रहा कि सर इसका ऑप्शन ये आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट बताना है कि सर इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है यह ऑप्शन नंबर A होगा, ऑप्शन नंबर B होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, ऑप्शन नंबर D होगा। जो भी होता है आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके सोल्यूशन भी मेरे पास भेजना है और बताना भी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके। अगर 6 का A और B मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 6 में या तो A सही होगा या तो B सही होगा, और फिर उसी के साथ साथ आपको 8 का लिख देना है, A B C D जो भी सही होता है आपको उसको ऑप्शन लिख देना है कुछ इस प्रकार से। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी साथी बताएंगे। लाइव चैट में तो आप बता ही रहे हो, आप ऑफलाइन चैट में भी, आप ऑफलाइन वीडियो में भी जाकर के कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी अपडेट, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। एक स्टूडेंट डिस्कस ग्रुप है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपके साथ बहुत सारे बच्चों के कम्युनिकेशन हो जाएंगे। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
साथियों वीडियो कैसा लगा सभी साथी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक बार सभी साथी जबरदस्त तरीके से तितली उड़ा देंगे, क्योंकि मैथ की तितली वाली क्लास तितली वाले सर के साथ आपकी हो गई यहीं पर आज के संपन्न। सेशन आपको उम्मीद है बढ़िया लगा होगा, आपको मजा आया होगा। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने कम से कम 5 दोस्तों को सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।